हिंदी दिवस के अवसर पर चंबा में भाषा एवं संस्कृति विभाग के सौजन्य से ऑनलाइन नारा लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदी दिवस के इतिहास के बारे जानकारी देते हुए जिला भाषा अधिकारी तुकेश शर्मा ने हिंदी की राजभाषा बनने के पीछे की कहानी को बताया। वहीं इस दौरान उन्होंने हिंदी दिवस पर करवाए गए कार्यक्रम बारे जानकारी भी दी। आप सभी दोस्तों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जिला भाषा अधिकारी तुकेश शर्मा आप सभी को आज हिंदी दिवस के सुअवसर पर सभी हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी दिवस को 14 सितंबर को मनाया जा रहा है। भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा हिंदी दिवस को मनाने के लिए कई आयोजनों का युवा कवि सम्मेलन, लेखक गोष्ठी तथा स्कूली बच्चों की ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा हर वर्ष इन आयोजनों को खुले मंच में किया जाता था, परंतु कोविड-19 के कारण इसे ऑनलाइन करवाया गया। हिंदी दिवस की बात करें तो यह 14 सितंबर 1953 ईस्वी से मनाया जा रहा है। जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, उस समय संविधान निर्माताओं के सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया था कि भारत तो आज़ाद हो रहा है, परंतु उसकी राजभाषा कौन सी होगी। तो संविधान सभा में 11 सितंबर 1949 से 14 सितंबर 1949 तक भाषा पे चर्चा की गई थी कि कौन सी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया जाए। उस समय दो भाषाएं सामने थी, एक उर्दू और दूसरी थी हिंदी। एक उर्दू थी जिसकी 2 लिपियां थी और एक हिंदी थी जिसकी देवनागरी लिपि थी। उस समय संविधान सभा में वोट डाले गए। वोट के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। उस समय हिंदी को 78 वोट मिले थे, जबकि उर्दू को 77 वोट मिले थे। इसीलिए हिंदी राजभाषा के रूप में आगे सामने आई। हिंदी के साथ साथ सहायक भाषा के रूप में अंग्रेजी को 1965 तक रखा गया। 1965 तक इसीलिए रखा गया क्योंकि उस समय परिवेश अंग्रेज़ों का शासन था, देश अंग्रेज़ों के अधीन था। इसीलिए जब तक लोग हिंदी को पूर्ण रूप से अपना नहीं लेते, तब तक यह निर्णय लिया गया कि राजभाषा का उपयोग सरकारी कामकाज में 15 वर्ष तक अंग्रेजी को सहायक भाषा को लेकर चला जाए। उसके बाद 1965 के बाद आगामी समय में यह निर्णय लिया गया कि जब हिंदी को सभी लोग अपना लेंगे तो उसके बाद राजभाषा के रूप में और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया जाएगा। परंतु विडंबना यह रही कि हिंदी उस समय राजभाषा के रूप में ही बनी रही और आज भी वर्तमान समय में भी राजभाषा के रूप में ही बनी है। इस समय भी देश में करीबन 9 राज्यों में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है तथा 3-4 केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी को बोला जाता है। सर, आज जो ऑनलाइन प्रतियोगिताएं करवाई गई हैं जी, उसमें क्या विभाग की ओर से कुछ पुरस्कार भी रखे गए हैं? जी, हमने शुक्रवार से लेकर आज तक ऑनलाइन नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उपनिदेशक शिक्षा विभाग को एक प्रपत्र लिखा था जिससे नाम मंगवाए गए थे। उन्होंने स्कूलों से नाम भेजे थे जिन बच्चों ने नारा प्रतियोगिता में और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेना था। नारा प्रतियोगिता के प्रतिभागियों ने अपने नारा चार्ट पर लिखकर हमें भेज दिए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन गूगल शीट के माध्यम से अभी चला हुआ है, जिसका लिंक हमने समूह में प्रेषित कर दिया है और वो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चली हुई है और इन्हें आगामी समय में विभाग द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। और इसके अलावा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरकारी कार्यालयों में एक कर्मचारी और अधिकारी को जो है सम्मानित किया जाता है। कोरोना काल के चलते हुए राज्यपाल इसे सम्मानित करते थे, परंतु इस बार विभाग ने कहा है कि आप अपने स्तर पर ही उनका आकलन करके, सभी कार्यालयों का आकलन करके और उसकी रिपोर्ट बना करके जो अधिकारी और कर्मचारी उत्कृष्ट पाए जाते हैं उन्हें सम्मानित करें, तो उन्हें हम अपने लेवल पर ही सम्मानित करेंगे। सर, वर्तमान पीढ़ी आजकल वेस्टर्न कल्चर की ओर आकर्षित हो रही है जी,
तो हिंदी जो विलुप्त होती जा रही है, लोग इंग्लिश की ओर लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको लेकर विभाग किस प्रकार से कार्य कर रहा है? देखिए, हम वर्तमान समय की बात करें तो आज मैं ये नहीं बोलता कि आप किसी भाषा को मत सीखिए। भाषा को सीखना बहुत आवश्यक है, किंतु हमें अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ना चाहिए। मातृभाषा का अर्थ यह नहीं है कि हम जो अपनी आंचलिक भाषा है उस भाषा को मातृभाषा समझें। मातृभाषा हमारी हिंदी ही है। जो हमारी जैसे बाकी भाषाएं जैसे चंबयाली हो गई, भरमौरी हो गई, चुराही हो गई या भटियाती हो गई, ये सभी अंचल पर एक अंचल विशेष की भाषा है, ये आंचलिक भाषा है। जबकि कई लोगों को ये वहम भी है कि हमारी मातृभाषा जो है वो है जो हम अपनी माँ से सीखते हैं। मैं मानता हूँ कि जो माँ से सीखी जाती है वो मातृत्व से सीखी जाती है, वो मातृभाषा है। परंतु हमारी जो मातृभाषा है जिसे हम एक परिवेश में या एक समूह में बैठ कर के जिसे सभी समझ लें, वो हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे हम सभी साथ में बैठकर समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी विलुप्त नहीं हो रही है। हाँ, ये हो सकता है कि अपने कामकाज को चलाने के लिए कुछ लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, वो भी अच्छी बात है कि जब हम कहीं विदेश जाएं तो हमें किसी दूसरी सहायक भाषा का प्रयोग करना चाहिए और सीखना भी चाहिए। परंतु हमें ऐसा नहीं है कि हमें हिंदी को भूल जाना चाहिए। तो भाषा विभाग जो है समय समय पर स्कूलों में जा कर के बच्चों की प्रतियोगिताएं आयोजित करता है और बच्चों से रूबरू होता है कि किस तरह से बच्चे हिंदी के प्रति बच्चों का क्या रुझान है, क्या उन्हें वर्णमाला का सही रूप में प्रयोग करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या वह सही ढंग से वर्णमाला को जांच परख रहे हैं, क्या अक्षरों का सही ज्ञान है कि नहीं है। और कई सारी चीज़ें हमारे ज़िले में भी हैं जिन्हें सुधार करने की अभी आवश्यकता है। जैसे कई सारे ऐसे बोर्ड भी लगाए गए हैं कि जहाँ कृपया और कृपया अलग लिखा जाता है, उनमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। दवाइयाँ शब्द है, कृपया शब्द है, महोदया है, मान्यवर है, कई सारे शब्द हैं जिन्हें सुधार करने की आवश्यकता है।